वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। मेरा नाम विजेंद्र है। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी, जहां हमने सेट्स के बारे में उसके टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम उनके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स। आपको बताना है कि इनमें से, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 9 पार्ट हैं, 9 पार्ट है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर का जस्टिफाई भी करना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको जो है उन मंथ का कलेक्शन बताना है जो जे से स्टार्ट होते हो। तो बिल्कुल जे से स्टार्ट होने वाले मंथ हमारे होते हैं जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर दिस इज अ सेट। जैसे स्टार्ट होने वाले 3 मंथ होते हैं, हम तीनों मंथ को ही करली ब्रैकेट में बंद करके बीच में कॉमा लगा दिया तो ये रोस्टर फॉर्म में एक सेट बन जाता है। नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स का नाम लिखिए। अब इसमें क्या है, सब अगर हम हर किसी व्यक्ति से पर्सन टू पर्सन अगर हम इससे पूछें क्वेश्चंस कि आप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का नाम बताइए, तो सबका आंसर अलग अलग वेरी करेगा। कोई कहेगा कि मेरा जो टैलेंटेड है जो मेरे लिए है वो मुंशी प्रेमचंद है, कोई कहेगा हरिवंश राय बच्चन है, कोई कहेगा जयशंकर प्रसाद है, कोई चेतन भगत करेगा। तो इसमें क्या है, पर्सन टू पर्सन आंसर जो वेरी कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। तो सेकंड वाले पार्ट का इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम person to person, therefore this is not a set। ऐसी थर्ड पार्ट है इसका, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का नाम बताइए। तो यहाँ भी क्या है, आंसर सबका वेरी करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई कहेगा भाई मेरे लिए जो मोस्ट जो बढ़िया बैट्समैन है मैं पूरे वर्ल्ड में, कोई कहेगा कि भाई मेरे लिए धोनी है, कोई कहेगा सचिन है, कोई कहेगा विराट कोहली है। तो यहाँ सबका आंसर क्या है, वेरी कर रहा है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। तो इसलिए भी इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ सेट। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पार्ट पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास के उन बच्चों का कलेक्शन बताना है। तो यहाँ वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। आपके अगर क्लास में अगर मान के चलिए 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 बॉयज़ हैं, तो आप उन 20 बॉयज़ का नाम आप बता सकते हैं। चाहे आप अपने किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, चाहे क्लास टीचर से पूछ लीजिए, तो यहाँ पर सबका आंसर सेम रहेगा। तो इसलिए ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपसे बोला गया है कि 100 से जो कम वाले नेचुरल नंबर है वो बताइए सेट है कि नहीं है। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम सबसे पूछें कि 100 से लेस देन नेचुरल नंबर बताइए, तो सबका आंसर 1 से लेकर 99 तक रहेगा। तो इसलिए ये एक सेट है। अगला आता है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी हुई आपको नॉवेल्स बताने हैं। तो उन्होंने जो जितने भी नॉवेल्स, लिमिटेड नॉवेल्स लिखे होंगे, ठीक है, तो इसमें भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबका एक कलेक्शन बनाया जा सकता है। तो इसलिए भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स में
सारे नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले लेते हैं, -6 -4 -2, ठीक है, 0 2 4 6, ये हो गए। ये सारे कैसे नंबर हैं? इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पर भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये एक कलर सेट है। नेक्स्ट आते हैं द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्या वो एक उनका एक सेट है? बिल्कुल है। फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि इस वाली एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज का ही ले लेता हूँ, चैप्टर का छोड़ो, इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? 6 क्वेश्चन है। तो हर कोई बच्चा बता सकता है कि सर इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए सबका आंसर सेम होने की वजह से ये एक सेट है। तो यहाँ पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता है, इस वजह से ये एक सेट है। नेक्स्ट आते हैं 9th वाला, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको अपने संसार में सबसे जो खतरनाक जानवर हैं वो बताने हैं, उनका कलेक्शन जो है वो एक सेट है कि नहीं है। ये सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन इसका आंसर वेरी करेगा। जैसे किसी को कॉकरोच से डर लगता है तो उसके लिए डेंजरस कॉकरोच हो जाएगा, कोई मंकी से डरता है तो उसके लिए डेंजरस एनिमल मंकी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर जो है पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इस वजह से ये एक सेट नहीं है। इट इज़ वेल डिफाइंड, it is not well defined, it vary from person to person, therefore this is not a set। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए सेट के अंदर यहाँ पर 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको बताना है कि इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको केवल इन फिल इन द ब्लैंक्स में बिलोंग्स एंड डज नॉट बिलोंग्स का साइन लगाना है। तो ये बिलोंग्स का साइन कब आता है? जब कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर हो। अब जैसे कि 5 है, 5 सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ बिलोंग का साइन आ जाएगा। 8, क्या 8 इस सेट ए का एलिमेंट है? नहीं है, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। नेक्स्ट 0 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग आ जाएगा। नेक्स्ट आता है 4 सेट ए का एलिमेंट है, तो इसलिए बिलोंग का सिंबल आ जाएगा। 2 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो बिलोंग का साइन आ जाएगा। 10 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ ये जो सेट आपको दे रखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। अब इन सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच दैट x इज एन इंटीजर। x यहाँ पर एक इंटीजर है, और वो जो इंटीजर है वो -3 से ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए और 7 से लेस देन होना चाहिए। तो चलिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x की जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर देन एंड इक्वल, और वो भी इंटीजर होनी चाहिए। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है ना। तो ये इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी, x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 5, 6 से लेस देन होने चाहिए नेचुरल नंबर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, x सच दैट x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। आपको x के ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर बताने हैं जिनका सम करने पर 8 आता हो। तो जैसे कि फर्स्ट हो गया 17, ठीक है, फर्स्ट हो गया 17, सेकंड है 26। देखिए ये 2 डिजिट नंबर है, इनका अगर आप सम करेंगे, 1 और 7 का सम करेंगे तो 8 आता है, 2 और 6 का सम करेंगे तो कितना आता है? 8 आता है। नेक्स्ट आता है 35, नेक्स्ट है 44, अगला है 53, नेक्स्ट है 62, नेक्स्ट है 71 एंड लास्ट है 80। जब भी आप इन 2 डिजिट नंबर का सम करते हैं इन सभी का,
तब इनका आंसर आता है 8। नेक्स्ट आता है x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिविज़र ऑफ 60। आपको ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 से डिवाइड हो जाएं, जो प्रॉपर 60 को डिवाइड दे दें। तो वो कौन कौन से प्राइम नंबर हैं? 2 है, 3 है एंड लास्ट है 5। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको एक ऐसे सेट बनाना है जो ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स से बना हो। तो आपको करना क्या है, बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी जब आप रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखें तो वो रिपीट ना हो। तो फर्स्ट टी आता है, नेक्स्ट आ रहा है आर, नेक्स्ट आता है आई, नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट ओ, नेक्स्ट एन। अगला नेक्स्ट ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले आ चुका है। अगला आता है एम, फिर नेक्स्ट आता है ई। टी को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि टी हमारे पहले आ चुका है। आर भी दोबारा नहीं लिखा जाएगा, आर आ चुका है। लास्ट आता है वाई। तो हमने इसको ये रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट इसके 6 वाले पार्ट पर आते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर वर्ड के लेटर से आपको एक सेट बनाना है। तो यहाँ भी सबसे पहला लेटर हमने ले लिया बी, सेकंड लेटर लेते हैं ई, नेक्स्ट लेटर लेते हैं टी। अगला दोबारा नेक्स्ट टी आ रहा है लेकिन हम टी को पहले लिख चुके हैं। रोस्टर फॉर्म में आपको पता है कोई भी लेटर जो एलिमेंट्स होता है उसको रिपीट नहीं करते हैं। ई भी आ चुका है। लास्ट आता है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए थे उसमें था सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा। अब क्वेश्चन उसका अपोजिट आ रहा है। अब हम क्वेश्चन को हमें यहाँ को क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में सेट दे रखे हैं, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जैसे कि फर्स्ट वाले सेट में आप देखिएगा एलिमेंट आ रहे हैं 3, 6, 9 एंड 12। तो अगर आप इसमें एक रिलेशन देखें तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। तो हम इसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। n की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल है एंड 4 से लेस देन एंड इक्वल है। जैसे कि सपोज दैट देखिए n की जो वैल्यू आपने रखी 1, n की वैल्यू है 1 यहाँ पुट करिएगा, इधर पुट करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 एलिमेंट आ रहा है। n की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं 2 जो होता है 1 से ग्रेटर देन होता है, तो 2 यहाँ आप रखिएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 रखने पर 3 × 2 6 भी आ रहा है। n की नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं हम 3 जो होता है 1 से ग्रेटर देन होता है, 4 से लेस देन होता है। तो यहाँ सेटिस्फाई कर होने की वजह से यहाँ n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। तो 3 × 3 x की वैल्यू आ जाएगी 9 भी आ रहा है। एंड लास्ट ले लेते हैं 4। यहाँ हमने n की वैल्यू 4 ली, 4 जो है 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ 4 रखेंगे आप, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो ये आंसर आ रहा है हमारा। और यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ जो n है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। पॉइंटों में जो नंबर है वो यहाँ नहीं लेना है। अगला देखते हैं 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो इसमें भी एक रिलेशन बनाते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। पहले हम वेरिएबल ले लेते हैं, फिर सच दैट का साइन x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। यहाँ अगर हम देखें कि जैसे कि n की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, कितने एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5। तो n की वैल्यू 1 से लेकर है 5 तक, और n एक यहाँ पर नेचुरल नंबर है। जैसे देखिए चलिए वैल्यू पुट करते हैं। n की वैल्यू स्टार्टिंग में ली हमने 1, n की वैल्यू हमने 1 ली, 1 जो है 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पुट करा तो 2 की पावर 1, तो 2 आ रहा है, ये आ गया 2 एलिमेंट आ रहा है। चेक कर लेते हैं ना कि भाई यहाँ ये हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करा है इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यही एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे। नेक्स्ट n की वैल्यू हमने 2 रखी, 2 जो है वो इस इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है। 2 1 से ग्रेटर देन होता है, 5 से लेस देन होता है, तो 2 यहाँ पुट करेंगे। तो 2 रेज टू पावर 2, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, ये भी आ रहा है। n की वैल्यू अगर हमने 3 सोची तो n की वैल्यू यहाँ 3 पुट करा, 3 जो होता है 1 से ग्रेटर देन होता है, 5 से लेस देन होता है, तो 3 हम यहाँ रखेंगे।
2 की पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नेक्स्ट ले लेते हैं n की पावर 4, सॉरी n की वैल्यू 4 ले लेते हैं। 4 जो है 1 से ग्रेटर देन है, 5 से लेस देन है, तो 4 रखेंगे तो 2 रेज टू पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 16। एंड लास्ट n की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, 5 के इक्वल होता है, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे 5, 2 रेज टू पावर 5, वो उसको सॉल्व करने पर आता है 32। तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली इस अगला क्वेश्चन भी आप देखिएगा, x सच दैट, एक हमने वेरिएबल ले लिया जो x ले लिया, फिर x इज इक्वल टू, यहाँ भी देखिएगा 5, 25, 125, 625। तो अगर देखा जाए ये 5 की पावर वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 5 रेज टू पावर n, और यहाँ जो n की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है एंड 4 से लेस देन एंड इक्वल टू है। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो और n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n यहाँ पर स्मॉल n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। चले रख के देखते हैं, n की वैल्यू हमने रखी 1, सपोज दैट ही हमने यहाँ 1 रखी। अब इस डबल इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, n की वैल्यू रखी 1, 1 जो है 1 के इक्वल होता है, तो आप यहाँ रखेंगे फिर, तो 5 रेज टू पावर 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ रही है। n की वैल्यू फर्स्ट टाइम लेते हैं अपना 1, अब n की वैल्यू 1 जो है वो आप यहाँ पुट करिएगा, तो 5 रेज टू पावर 1 कितने आ जाएगा, x की वैल्यू 5, तो आ रही है 5। नेक्स्ट लेते हैं n की वैल्यू 2 लेते हैं, n की वैल्यू 2 लेने पर 2 इज़ अ ग्रेटर देन 1 एंड 4 इज़ अ लेस देन, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर 2, तो 2 यहाँ पुट करिएगा। 5 रेज टू पावर कितना, तो 2 होता है 25, तो यहाँ देखिएगा 25 भी एलिमेंट आ रहा है। नेक्स्ट n की वैल्यू लेते हैं 3, 3 जो होता है 1 से ग्रेटर देन होता है एंड 4 से लेस देन होता है, यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब n की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देंगे, तो 5 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 125, यहाँ भी आ रहा है ये एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट लेते हैं n की वैल्यू 4, 4 जो होता है वो 4 के इक्वल होता है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो 4 की वैल्यू यहाँ, n की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर दीजिएगा, 5 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 625। अब n की वैल्यू 4 से ग्रेटर देन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर बता रखा है कि n की जो वैल्यू हमें लेनी है वो 1 से ग्रेटर देन और इक्वल होनी चाहिए, 4 से लेस देन एंड इक्वल होनी चाहिए, और एक साथ के साथ वो एक नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो हमारे ये रोस्टर फॉर्म को हमने इस फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट लेते हैं, अगला है रोस्टर फॉर्म में 2, 4, 6, ये इसके एलिमेंट है। तो अगर इन एलिमेंट्सों में हम एक रिलेशन देखें तो गौर से देखिएगा, इसमें रिलेशन, ये सारे के सारे नंबर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक वेरिएबल लेकर x सच दैट x जो है वो 2 का मल्टीपल है 2n, और यहाँ जो n है, यहाँ जो n होना चाहिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक n जो है हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, इसकी एक लिमिट नहीं बता सकते, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चंस में n की एक लिमिट डिफाइन करी थी, जो है यहाँ पर हम लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट तक है। तो n की वैल्यू जैसे सपोज दैट नेचुरल नंबर 1 ले लिया, यहाँ 1 पुट करिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो देखिए 2 एलिमेंट आ रहा है रोस्टर फॉर्म में। n की वैल्यू नेक्स्ट ले ली हमने 2, जो कि नेचुरल नंबर है, यहाँ 2 पुट करिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 4 एलिमेंट भी आ रहा है। नेक्स्ट n की वैल्यू नेचुरल नंबर ले ली हमने 3, हम n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू 3 पुट करिए, 2 3 6, तो n की वैल्यू 6 आ रही है। इस तरह से ये नंबर आते जाएंगे। अब लास्ट वाले यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 4 के 5th वाले पार्ट में इसको एक रिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए गौर से देखिएगा, पहले से लिखा हुआ है, इसके एलिमेंट्स है 1 4 9 डॉट डॉट 100 है। तो पहले हमने 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। तो एक चीज़ तो कॉमन है, सभी एलिमेंट्स में एक चीज़ तो कॉमन आ रही है कि सबका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, बस ये जो इनका बेस है वही चेंजेस हो रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया x सच दैट x इज इक्वल टू, तो बेस जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो जो बेस चेंज हो रहा है तो हमने उसको मान लिया n, पावर सब में सेम है तो पावर कितनी है 2 है। अब उसके बाद यहाँ जो हमारी n की वैल्यू है, ये जो हमारा बेस है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक जा रहा है, तो n की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, इक्वल है, एंड 10 से लेस देन और इक्वल है। अब इसके बाद यहाँ जो हमारा n है स्मॉल n, वो एक क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये आपको लिख रखा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये सेट ए है,
x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखने हैं, इसको हमें कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि आप इसको रोस्टा फॉर्म में कन्वर्ट करिए। तो अब आपको यहाँ बताना है ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है लेकिन ऑड नंबर लिखने हैं, तो 1 3 5 7 डॉट 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 सो ऑन। नेक्स्ट ले लेते हैं बी सेट, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। अब हम इसको कन्वर्ट करना है रोस्टा फॉर्म में। x जो है x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए, और सेकंड चीज x जो है वो -1/2 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 9/2 से लेस देन होना चाहिए। -1/2 का मतलब होता है -0.5 एंड 9/2 का मतलब होता है 4.5। तो आपको यहाँ जो x की वैल्यू लेनी है, जो एक इंटीजर लेना है, वो -0.5 से तो बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो -0.5 से बड़ा इंटीजर 0 होता है, नेक्स्ट 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 एंड लास्ट होगा 4। क्योंकि यहाँ कहा गया था कि x की वैल्यू जो है वो -0.5 से ग्रेटर देन और 4.5 से लेस देन होनी चाहिए और साथ के साथ वो एक इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स आ गए, जो कि पाँचों के पाँचों 5 एलिमेंट्स है वो एक इंटीजर है। इंटीजर होने के साथ साथ ये -1/2 से ग्रेटर देन है, 9/2 से लेस देन है। अब नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट c इज इक्वल टू, यहाँ एक वेरिएबल है x और वो x वेरिएबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आने चाहिए, यहाँ उसने डिफाइन कर रखा है कि x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर होने के साथ साथ वो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई भी करना चाहिए कि x² इज लेस देन इक्वल टू 4। अब हम x की वैल्यू ऐसी कौन कौन सी लीजिए जो यहाँ इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। सपोज दैट सबसे पहले मैंने x की वैल्यू ले ली -2, मैं -2 ले लेता हूँ। ये लिखा हुआ था आपके इनइक्वालिटीज थी x² इज लेस देन इक्वल टू 4। अगर मैंने x की वैल्यू -2 ले ली, तो अगर ये -2 सेटिस्फाई करेगा तो हम यहाँ पर एलिमेंट लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। -2 का स्क्वायर किया तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 के लेस देन तो नहीं होता लेकिन इक्वल तो होता है, तो इसका मतलब -2 जो है वो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस वजह से इस सी सेट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा -2। ऐसे ही नेक्स्ट पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू नेक्स्ट हमने पुट करी -1। हम एक ऐसी वैल्यूज पुट करेंगे जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा। -1 का स्क्वायर किया तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। 1 जो होता है 4 से लेस देन होता है, तो यानी कि -1 जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा था, इस वजह से इस सेट का नेक्स्ट एलिमेंट होगा -1। अगला एलिमेंट हमने रख के देखा, -1 के बाद हमने रखा 0 का स्क्वायर 0 रेज़ टू पावर 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। 0 रेज़ टू पावर 2 की वैल्यू 0, जो कि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वजह से x की वैल्यू भी हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट और कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वालिटीज को। x की वैल्यू जो 1 है वो 1 रख के देखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 1 जो होता है 4 से लेस देन होता है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू आप 2 लीजिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ 2 भी इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा था, तो यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाएगा। अब आप 3 रख के देखिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 जो होता है यहाँ, जैसे कि मैं आपको अलग से दिखाऊं कि x² इज लेस देन इक्वल टू 4 है। सपोज दैट किसी बच्चे ने x की वैल्यू ली 3 पुट करी, अब 3 का स्क्वायर करा 9 आएगा। क्या 9 4 से लेस देन होता है? नहीं होता। क्या 9 4 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो इस वजह से इसका एलिमेंट यहाँ पर 3 नहीं लिया जाएगा। तो केवल और केवल यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट आता है डी, x सच दैट x इज अ लेटर, x एक यहाँ पर लेटर है इन द वर्ड, किस वर्ड का? लॉयल वर्ड का। तो अब आपको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बस रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इन वर्ड के लेटर्स को यहाँ लिख देना है LOYA। नेक्स्ट आ रहा है L को आप दोबारा मत लिखना क्योंकि L पहले आ चुका है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है E सेट। ई सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? x सच दैट x इज अ मंथ, x एक मंथ है ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। x के अंदर वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो एक मंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और उस मंथ में 31 डेज नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से मंथ होते हैं जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं? फर्स्ट होता है फरवरी,
नेक्स्ट होता है अप्रैल, नेक्स्ट जून, नेक्स्ट सितंबर एंड लास्ट नवंबर। इन सभी मंथ में 31 डेज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है एफ। एफ एक सेट है जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। आपको ऐसे कॉन्सोनेंट्स बताने हैं जो कि के से कम होने चाहिए। तो कौन कौन से आएंगे? बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड आई। ठीक है ना। तो ये कॉन्सोनेंट है जो कि कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? के से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि आपको यहाँ पर मैच करना है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपको सारे के सारे जो सेट दे रखे हैं वो रोस्टर फॉर्म में है और यहाँ पर है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको यहाँ चेक करके यहाँ मैच करना है कि कौन सा वाला रोस्टर फॉर्म किस वाले सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो जैसे कि फर्स्ट है 1 2 3 6 ये एलिमेंट्स है, तो हम इन चारों में से देखते हैं कि किसके साथ मैच करेगा। जैसे कि फर्स्ट वाला देखा कि x सच दैट x इज अ प्राइम एंड अ डिविज़र ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 से डिविज़र होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 6, अभी अगर हम ये देखें तो ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। रीज़न क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x एक ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि 10 से लेस देन होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट डाल लेते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविज़र ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और साथ के साथ वो डिविज़र होना चाहिए 6 के साथ। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक नेचुरल नंबर भी है और डिविज़र है किसके? 6 से हैं। तो यानी कि ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 2,3। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट आ रहे हैं, तो चेक करते हैं। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिविज़र ऑफ 6। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है प्राइम नंबर भी हैं और डिविज़र भी किसके हैं? 6 के हैं। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड का आंसर हो जाता है, ये इसके साथ मैच कर जाएगा। अगला आता है थर्ड में MATHEICS। ये लेटर्स हैं। अब ये लेटर्स किस वर्ड से बना हुआ है? तो सिंपल सा यहाँ पर आपको केवल एक ही दिखाई दे रहा होगा कि x सच दैट x इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो यहाँ ये जो लेटर्स हैं वो इस मैथमेटिक्स वर्ड से बने हुए हैं, तो इसलिए थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ मैंने पीछे थर्ड डाल दिया है कि इसके साथ मैच करेगा। एंड लास्ट सब समझदार ही हैं, जो बच जाता है वो उसके साथ मैच कर ही जाएगा। और हम देख भी लेते हैं 1 3 5 7 9। यहाँ x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं और वो किससे छोटे हैं? 10 से छोटे हैं। तो ये वाला फोर्थ के साथ मैच कर जाएगा। तो इस तरह से हमारी अभी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।